से कहा कि आप एक्सेल बिगिनर्स हो तो ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल होने वाला है। तो कैसे? सबसे पहले तो मैं एक्सेल स्टार्ट करके दिखाऊंगा। एक्सेल के हर एक पार्ट को मैं एक्सप्लेन करूंगा। कुछ फॉर्मूलाज रहेंगे जो बेसिक लेवल पे या बिगिनर्स लेवल पे आपको पता रहनी चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सेल स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे आपको रन कमांड लेना है। आप रन कमांड से स्टार्ट कर सकते हैं। आप सर्च बॉक्स में डायरेक्टली एक्सेल टाइप करेंगे तो भी चलेगा। रन कमांड लेने के लिए आपको स्टार्ट और आर बटन प्रेस करना है, यानी विंडो की प्लस आर। विंडो की प्लस आर स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ और उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सेल टाइप करना है। एंड एक्सेल जैसे आप टाइप करोगे, एंटर करोगे, एक्सेल शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो जैसे एक्सेल शुरू करूंगा आपके सामने ये स्क्रीन का लेआउट आ जाएगा। इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अगर आपका एक्सेल 2013 है, 16 है और 10 है तो थोड़ा बहुत चेंजेस रहेगा उसमें, लेकिन यहाँ पे 13 और 16 क्योंकि एक्सेल के अलग वर्जन है। जो भी वर्जन आप यूज करते होगे डोंट वरी, जो मैं टिप्स या ट्रिक्स एक्सेल की बेसिक बिगिनर लेवल की बताने वाला हूँ वो सभी वर्जन में आपको यूजफुल रहेगी। इसलिए मैं कौन सा वर्जन यूज करता हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप कौन सा वर्जन यूज करें इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस आपको एक्सेल के अंदर जितनी भी चीजें मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ वो उस वर्जन में काम आएगी। और नहीं आ रही है, उस वर्जन में नहीं दिखाई दे रही, तो मैं आपको बताऊंगा कि वो चीज़ें उस वर्जन में नहीं है, कौन सी है। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि पुराने वर्जन में नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल तो आपको यहाँ पे बताऊँ कि स्क्रीन में आपको लेफ्ट साइड में जो रिसेंट फाइल दिखाई दे रही है, मेरी बनाई हुई फाइल है। जैसे मैं अलग अलग एक्सेल के डेटा पे काम करता हूँ तो उसमें जितनी भी फाइल मैं सेव करता हूँ वो यहाँ पे आ जाती है रिसेंट फाइल के अंदर, राइट। रिसेंट फाइल का बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपको ब्लैंक वर्कबुक दिख रहा है और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने आपको कुछ ऑलरेडी फॉर्मूला ट्यूटोरियल से रिलेटेड पहले से कुछ शीट्स दी है, प्री फॉर्मेटेड शीट से यहाँ से आप ले सकते हैं। उसके ऊपर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं बिजनेस, पर्सनल, प्लानर एंड ट्रैकर्स, लिस्ट, बजट्स, ऐसे बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट ने दिए हुए रेडीमेड वर्कबुक्स है। तो एक्सेल की फाइल को वर्कबुक्स बोलते हैं, ये तो आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्लैंक वर्कबुक। सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक ही लेना चाहूंगा क्योंकि ब्लैंक वर्कबुक से हमारा इंट्रोडक्शन शुरू होगा दोस्तों। अब यहाँ पे आपको ये स्क्रीन जो दिखाई दे रही है ये एक्सेल का लेआउट है। एक्सेल की स्क्रीन ऐसी रहेगी और एक्सेल के अंदर अभी डिटेल में जान लेते हैं कि क्या क्या किसको बोलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि ऊपर जो दिखाई दे रहा है होम, इंसर्ट, पेज लाउट, फॉर्मूलाज, डेटा रिव्यू, व्यू, मेरे पास कुछ और एक्स्ट्रा भी टैब है। ये कैसा है मैं आपको बताने वाला हूं, वैसे भी डोंट वरी अबाउट इट। बट ये जो है इसे टैब बोलते हैं। टैब होम के अंदर क्लिक किया तो मैंने यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे और ये होता है एक्सेल का रिबन दोस्तों। रिबन नाम याद रखिएगा, मैं नीचे आपको टेक्स्ट में भी दिखा रहा हूँ रिबन। ओके, सो इस रिबन के अंदर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड ग्रुप है, उसके बाद फॉन्ट ग्रुप है, उसके बाद अलाइनमेंट ग्रुप है। ये ग्रुप होते हैं। नंबर ग्रुप है, स्टाइल ग्रुप है, सेल्स ग्रुप है, एडिटिंग ग्रुप है। ये अलग अलग ग्रुप्स है। इस ग्रुप के बारे में भी हम जानेंगे कैसे इसके अंदर के ऑप्शंस हम ऑपरेट करेंगे। लाइक आपको किसी ने बोला कि होम टैब में अलाइनमेंट ग्रुप है और उसके अंदर मर्ज एंड सेंटर है, तो होम टैब, अलाइनमेंट ग्रुप एंड मर्ज एंड सेंटर। समझ में आपको ये ग्रुप का काम क्या होता है? मतलब ये ग्रुप वाइज कुछ ऑप्शंस डिवाइड हो चुके हैं, इसके लिए यहाँ पे ग्रुप दिए हैं। तो आपको इजी हो जाता है उस ऑप्शन को फाइंड आउट करने के लिए। जैसे आपको बोला कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये स्टाइल्स में अवेलेबल है होम टैब के अंदर, तो स्टाइल्स ग्रुप आपको होम टैब में ढूंढना है। होम टैब यहाँ पे है, स्टाइल्स ग्रुप यहाँ पे मिल रहा है आपको और उसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये भी हम सीखने वाले दोस्तों, डोंट वरी अबाउट इट। सो ये एक वीडियो ऐसा मैं बना रहा हूँ जिसमें आपको बिगिनर्स लेवल में जो जानकारी होनी चाहिए एक्सेल की वो पूरी यहाँ पे रहेगी, इसलिए बने रहेगा। बस ये तो बताना था मुझे दोबारा, इसलिए बता दिया। फिलहाल तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे होम टैब से लेकर ये टैब हो गया। हर एक टैब के अपने अपने ग्रुप्स है और अपने अपने ऑप्शंस है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं इंसर्ट पे क्लिक किया तो टेबल्स ग्रुप, इलस्ट्रेशन ग्रुप, एडिंग्स ग्रुप, चार्ट्स ग्रुप एंड ढेर सारे और भी ग्रुप्स है। फिलहाल मैं पढ़ने रहा हूँ। वैसे पेज लाउट है, वैसे फॉर्मूलाज है, डेटा रिव्यू एंड व्यू है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ आगे जरा ध्यान दीजिए। क्या है आगे? ये है नेम बॉक्स। अब ये नेम बॉक्स की जानकारी हम आपको डिटेल में देने वाले। इसका नाम याद रखिए नेम बॉक्स, और जिस सेल में हम क्लिक करेंगे उसका वो नाम बता रहा है, ये भी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। जैसे मैं इस बॉक्स में क्लिक कर रहा हूँ, इस बॉक्स को वैसे सेल बोलते हैं एक्सेल में। ये बॉक्स जो है इसे सेल बोला जाता है, CELL, राइट। तो ऑलवेज रिमेंबर दोस्तों, ये सेल जो होता है इसका एक एड्रेस होता है। जैसे यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आई कॉलम और रो नंबर 11 इस सेल में मैंने क्लिक किया था। आई यहाँ पे क्लिक किया था, सॉरी, I11। तो I11 यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको नेम बॉक्स के अंदर। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, A3 दिखाई दे रहा है। इसका नाम क्या है? B3, इसका नाम C3, इसका नाम D3। आप समझ गए होंगे। अब इसमें नेम बॉक्स क्या काम करता है, सेल का नाम दिखाता है और भी बहुत सारे काम करता है नेम बॉक्स, आपको आगे पता चल जाएगा। नेम बॉक्स के बाद बारी आती है फॉर्मूला बार की। उसी के राइट साइड में यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है फॉर्मूला बार। ओके, यहाँ पे ये जो बार है, यानी कि ये वो बार नहीं जहाँ पे लोग बार बार जाते हैं, ये फॉर्मूला वाला बार है जहाँ पे हमें फॉर्मूला दिखाई देगा दोस्तों, राइट। अब इसमें फॉर्मूला कैसे दिखाई देगा मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। कोई भी सेल के अंदर क्लिक कीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे E5 पे क्लिक किया है और इसके अंदर मैं कुछ लिखूंगा। अब मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा कि यार ये आपको जूमिंग में मुझे बार बार जूम करना पड़ रहा है, तो इस बॉक्स की साइज में बनाना चाहता हूँ। मतलब ओवरऑल ये जो बॉक्सेस है उनकी सबकी साइज एक साथ बढ़ानी है, तो जूम मैं कर सकता हूँ एक्सेल के अंदर। उसके लिए शॉर्टकट की है Alt+V+Z। Alt+V+Z ये शॉर्टकट की मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। इसे प्रेस कैसे करना मैं बता देता हूँ। अल्ट के बाद वी प्रेस करना है, अल्ट के साथ में वी प्रेस कीजिए, आपको कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। बाद में आपको Z इंडिविजुअल प्रेस कर देना है। जैसे आप प्रेस करोगे यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा जो कि मैं यहाँ पे मिडल में ले रहा हूँ स्क्रीन पे, और आपको दिखा रहा हूँ जूम का डायलॉग बॉक्स है, मैग्निफिकेशन। इसमें आप अप एरो डाउन एरो प्रेस करके कीबोर्ड की पर से अप और डाउन एरो प्रेस करके आप इसका जूमिंग लेवल डिक्लेयर कर सकते हैं। मैक्सिमम एक्सेल में 400% आप जूमिंग कर सकते हैं, जो कि आप कस्टम ऑप्शन दिया है उसमें आप टाइप करके ले सकते हैं। तो कस्टम में टाइप कीजिए 400% तो 400 हो जाएगा। फिलहाल मुझे जरूरत नहीं है, 200 मैंने सिलेक्ट किया है। आई डू वन थिंग, ओके करेंगे। मैक्सिमम 400 है, मिनिमम 10% जूमिंग। अच्छा, अगर आपको Alt+V+Z से नहीं करना है तो और कौन सा तरीका है जूमिंग करने का? आप कंट्रोल बटन प्रेस करके माउस का स्क्रॉल बार घुमा सकते हैं आगे और पीछे। कीबोर्ड के ऊपर जो कंट्रोल बटन रहता है उसे प्रेस करके रखिएगा। माउस का स्क्रॉल बार आगे और पीछे घुमाएंगे तो क्या होने वाला है आपको पता है? जूम इन जूम आउट होने वाला है, राइट। सो ये आप ट्राई कर सकते हैं, या इसके अलावा कर सकते हैं आप राइट कॉर्नर में, यहाँ पे राइट कॉर्नर में आइए और यहाँ पे आपको जूमिंग के लिए मिल रहा है ऑप्शन। प्लस की तरफ क्लिक करें, मतलब प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जूम इन होता जाएगा। माइनस पे क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट होते जाएगा। ये सिंपल चीजें मुझे बताने की ज्यादा जरूरत नहीं, लेकिन मैंने आपको बताया कि शॉर्टकट की से ये कर सकते हैं और कैसे करना है आप ये समझ गए होंगे, राइट। ओके, तो अब यहाँ पे आपको समझ में आया कि
जूम कैसे करना, फिलहाल मैं आपको फॉर्मुला बार के बारे में बता रहा था। अब फॉर्मुला बार पे फिर से चले जाते हैं। फॉर्मुला बार करेगा क्या, कैसे काम करेगा दिखा रहा हूं मैं आपको। यहाँ पे मैं इज इक्वल टू दे रहा हूं, कोई भी फॉर्मुला लिखना है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 50 इज इक्वल टू, ये कंपलसरी है एक्सेल के अंदर कोई भी फॉर्मुला के पहले लिखना, बिकॉज एवरी फॉर्मुला बिगिंस विद इज इक्वल टू साइन। ये अंग्रेजी में समझ आता है, हिंदी में बताता हूं, हर एक फॉर्मुला इज इक्वल टू साइन से शुरू होता है, हर एक फॉर्मुला बराबर साइन से शुरू करते हैं। अरे सबको पता है यार। यहाँ पे देखिए 50 प्लस 30 मैंने लिखा, ये प्लस का साइन जो कीबोर्ड के ऊपर प्लस रहता है वो कीज है, और माइनस का साइन वहाँ पे माइनस का साइन है। मल्टीप्लिकेशन के लिए आप मल्टीप्लिकेशन यानी एस्ट्री का साइन यूज कर सकते हैं, और डिवाइड के लिए यहाँ पे स्लैश का साइन है, जो स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कौन सा साइन किसके लिए यूज किया जाता है, तो आप जरूर कर सकते हैं इसे। यहाँ पे देखिए एक सिंपल कैलकुलेशन हो चुका है, 50 प्लस 30, यहाँ पे आ गया 80। अब मैं यहाँ पे 80 भी लिख रहा हूँ, नीचे मैंने डायरेक्ट 80 टाइप किया, यहाँ पे मैंने 80 कैलकुलेशन किया। आप बोलोगे इतना बेसिक कैलकुलेशन आपको आता नहीं क्या? मैंने आपको दिखाने के लिए किया कि होता क्या है, ध्यान से देखिए। फॉर्मुला बार में ऊपर क्या दिख रहा है, जो कि मैंने C4 में कुछ टाइप किया था, दिखाई दे रहा है आपको, C4 सेल में मैंने टाइप किया है 50 प्लस 30, और उसका आंसर तो 80 दिख रहा है सेल, लेकिन फॉर्मुला बार उसका फॉर्मुला दिखा रहा है। और C5 सेल में क्या हो रहा है, C5 सेल में मैंने डायरेक्टली 80 टाइप किया, राइट? तो 80 टाइप किया तो वहाँ पे कोई फॉर्मुला नहीं आ रहा है। सो इफ देयर इज अ फॉर्मुला इन योर सेल इट विल डिस्प्ले फॉर्मुला, इफ देयर इज अ कंटेंट इन योर सेल इट विल डिस्प्ले कंटेंट। मतलब फॉर्मुला बार का काम यही होता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए फॉर्मुला है तो फॉर्मुला दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए सेल में कंटेंट है तो कंटेंट दिखा रहा है, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट दिखाई देगा। और यहाँ पे नोटिस कीजिए जब आप टेक्स्ट टाइप करेंगे तो वो लेफ्ट एलिमेंट में ऑटोमेटिक आएगा, जो भी टेक्स्ट आप टाइप करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया लर्न मोर, तो ये आपको ये थोड़ा सा कॉलम की साइज में बढ़ाना बताऊंगा आपको आगे, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है ये लेफ्ट साइड में रहेगा और ये रहेगा राइट साइड में। टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट साइड में अलाइन करता है और नंबर हमेशा राइट में अलाइन करता है, लेकिन हम उसे अलाइन चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं। फिलहाल तो फॉर्मुला बार मैंने बताया, और फॉर्मुला बार इतना ही नहीं है जितना दिख रहा है। फॉर्मुला बार को यहाँ पे राइट कॉर्नर से हम एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा डाउन एरो दिख रहा है आपको, और इसे आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मुला बार एक्सटेंड होता है, राइट? ओके, यहाँ पे क्लिक करेंगे एक्सटेंड, मतलब थोड़ा सा फॉर्मुला बार आपको बड़ा दिख रहा है ना, जब जरूरी है जब बहुत बड़ा फॉर्मुला आप लिख रहे हैं तब जाके ये फॉर्मुला बार को एक्सटेंड करने की जरूरत आपको पड़ सकती है, जो कि वो लाइन में नहीं बैठा तो नीचे की लाइन में आ जाएगा अगर आप वहाँ पे क्लिक करते हो तो, राइट? ओके, सो ये इंट्रोडक्शन के बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि दीज आर द कॉलम्स ऑफ एक्सेल। ये जो है ABCDEFGH IJKLMNO PPQRSTUVWXY, मैं गाना नहीं गा रहा हूँ, ये कॉलम्स एक्सेल के, और जेड तक ही नहीं है, आप देखेंगे आगे भी कॉलम है ABAC AD समझे, आई मीन AD कॉलम का नाम है। वैसे A to Z हो जाएगा, फिर BA आ जाएगा, BB भी आ जाएगा दोस्तों, BB BC BD, वो बीडी नहीं जो पीने वाली है। ओके, हम जो जोकिंग, बट आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे हैं, बहुत सारे बी कॉलम है, बीजी है। और आपको मैं बताऊँ कि ऐसे आप राइट एरो प्रेस करने से अच्छा कंट्रोल और राइट एरो प्रेस करो, डायरेक्टली लास्ट कॉलम पे आ जाएंगे। लास्ट कॉलम को जंप करने के लिए कंट्रोल राइट एरो, और फर्स्ट कॉलम को जंप करने के लिए कंट्रोल लेफ्ट एरो, राइट कंट्रोल राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। अब ये जो राइट प्रेस करने के बाद ये लास्ट कॉलम जो आ रहा है वो है टोटल काउंटिंग। अगर हम करेंगे, वैसे मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, काउंटिंग करने की जरूरत नहीं, आपको बिटना नहीं काउंटिंग के लिए, या ड्राइव नहीं करना कोई नंबर। 16,384 टोटल कॉलम्स एक्सेल में रहते हैं। इतने सारे रिकॉर्ड्स हम वर्टिकली रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं क्या कि ये रिकॉर्ड्स एक्सेल के अंदर के जो होते हैं ना, इतने भी हमें कम पड़ते हैं। बड़े बड़े कंपनी का जब डेटा आता है, जैसे कोई मल्टीनेशनल कंपनी का डेटा है, वो डेटा नहीं हो रहा है, तो एक्सेल के अंदर ही हम एक्सेल के कुछ एडिंग्स यूज करके वर्क उसके ऊपर काम कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं आपको बताऊं कि कंट्रोल लेफ्ट और कंट्रोल राइट एरो से हमने यहाँ पे जंप किया था लास्ट कॉलम में, फर्स्ट कॉलम से लास्ट कॉलम, 16,384 टोटल कॉलम्स एक्सेल में ABCD से लेकर ऐसे। और ऐसे ही आप डाउन एरो प्रेस करोगे तो आपको रोज मिलेंगे ढेर सारे, जो कि आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रॉल होते जा रहे हैं। लेकिन अभी मुझे लास्ट रो पे जाना है तो मैं थोड़ी डाउन एरो प्रेस करते रहूंगा कीबोर्ड का, मैं कंट्रोल और डाउन एरो प्रेस करूंगा। जी हाँ, कंट्रोल डाउन एरो डायरेक्टली लास्ट रो, कंट्रोल अप एरो डायरेक्टली फर्स्ट रो, कंट्रोल डाउन एरो 10,48,576, 10,48,576। इतने सारे रोज है दोस्तों, ओ माय गॉड, इतने सारे रोज, इतने सारे डेटा आप रख सकते हैं। अगर आपका कोई छोटा बड़ा डेटा है तो यू कैन इजीली एंटर इट, बट आपका जब बड़ा डेटा आता है तो एक्सेल के अंदर मैं आपको बताऊं कि 1 लाख रो रखने के बाद और उसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद एक्सेल सपोर्ट नहीं करता है। ये एक एक्सेल का कड़वा सच है दोस्तों। जी हाँ, 10 लाख रोज यहाँ पे है, आप 10 लाख का रिकॉर्ड रख सकते हैं, लेकिन जब आप कोई भी 10 लाख सेल्स पे अगर फॉर्मूला अप्लाई करने जाएंगे यू विल नॉट गेट प्रॉपर रिजल्ट, बिकॉज वो फाइल बहुत हेवी हो जाती है और एक्सेल हेवी फाइल को सपोर्ट नहीं कर पाता है। इसीलिए तो एक्सेल ने 2010 में ये बातें ध्यान में रखी, और 2010 के ऑफिस के लिए 2010 से आगे जितना भी वर्जन है, 10 13 16 वर्जन जो है या 19 वर्जन है, उसके पावर पाइवट ये लॉन्च किया गया। पावर पाइवट यहाँ पे आपको एक मेन्यू दिख रहा है, पावर पाइवट, इसके बारे में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, आप इंटरेस्टेड हो तो पावर पाइवट आगे देखिएगा। लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस लेवल या एडवांस एक्सेल के पार्ट में आता है। तो ये जहाँ पे डेटा बहुत बड़ा आता है, फॉर्मूले लगते हैं, तो एक्सेल वहाँ पे आपको सपोर्ट नहीं करता है, तो इसलिए उन्होंने पावर पाइवट बनाया, जहाँ पे आप अलग फॉर्मुलाज यूज करके एक्सेल के अंदर पावर पाइवट में काम कर सकते हैं। फिलहाल वो बातें तो साइड में रहने दो, हम सीख रहे हैं यहाँ पे कि एक्सेल में इतने सारे रोज रहते हैं, 10,48,576, और पहला रो है हमारा यहाँ पे दिख रहा है कंट्रोल अप एंड डाउन एरो, कंट्रोल राइट एंड लेफ्ट एरो। ये जो शॉर्टकट कीज में बता रहा हूँ ना, इसे प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों, तभी तो आपका हाथ बैठ जाए वीडियो के। ओके, फिलहाल तो हम यहाँ पे बढ़ते आगे। यहाँ पे कॉलम्स और रोज मैंने बताया, कॉलम और रोज के इंटरसेक्शन में, यानी कि दोनों के एक दूसरे को जहाँ पे वो छेड़छाड़ करते हैं, आई मीन यहाँ पे आपको दिख रहा है एक बॉक्स बन रहा है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन जो हो रहा है उसको सेल बोलते हैं, जो कि सेल का हर एक का एड्रेस आ जाता है, यहाँ पे मैंने बताया था आपको। लेकिन जैसे आप ऐसे सेल सेलेक्ट कर ले तो इसे बोलते हैं रेंज ऑफ सेल। इसे क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ सेल। तो कौन सी रेंज है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ, कोई बात नहीं। C3 सेल से लेकर F11, C3 से F11 लिखेंगे कैसे? इसका अगर लिखने की बारी आती है आपको पे तो C3 से F11 बीच में कॉलन यूज किया जाता है रेंज को डिफाइन करने के लिए। तो ये रेंज हो गया। अगर आप ये सिलेक्ट करेंगे टेल मी नाउ D3 से लेकर F11, राइट? तो ये रेंज ऑफ सेल होता है, जो कि आपको याद रखना है, जिसमें हेड सेल हमेशा वाइट रहता है और बाकी सेल इस तरह से रहती है। तो रेंज ऑफ सेल या ग्रुप ऑफ सेल को एक साथ सेलेक्ट करने के बाद रेंज कौन सी होती है वो मैंने आपको बता दिया। नेम क्या होता है ये मैंने बता दिया। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे शीट की तरफ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है नीचे शीट 1 आ चुका है, और ऐसे आप एक्सेल में ढेर सारे शीट ले सकते हैं अलग अलग रिकॉर्ड्स रखने के लिए। मैं यहाँ पे बस प्लस पे क्लिक करते जा रहा हूँ। वैसे मैं शॉर्टकट की भी बता देता हूँ, शिफ्ट और F11 करेंगे तो शीट इंसर्ट होगी, लेकिन जब आप कीबोर्ड से मतलब शॉर्टकट की से शीट इंसर्ट कर देखिए मैं शिफ्ट F11 कर रहा हूँ तो वो लेफ्ट साइड में इंसर्ट होगी, वो यहाँ पे लेफ्ट साइड में इंसर्ट हो रही है, दिखाई दे रहा है आपको शीट
शिफ्ट प्लस F11 करने से क्या होगा, शीट लेफ्ट साइड में इंसर्ट हो रही है। और अगर यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके आप इंसर्ट करते हो तो राइट में इंसर्ट हो रही है, राइट। ओके, समझ में आपको। वो शीट को आप ऐसे अरेंज कर सकते हैं, वैसे 7 नंबर को यहाँ पे ड्रॉप करना है, 8 नंबर को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, बस माउस का बटन क्लिक करके रखिए, ड्रैग एंड ड्रॉप, राइट। ये ऑर्डर में आ चुका है। कोई भी शीट कहीं पे भी आप रख सकते हैं। ये शीट्स आप यहाँ पे बहुत सारी इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड आपके डेटा कितने हैं। आपके 12 महीने का डेटा है तो 12 शीट इंसर्ट करो। आपके पास बहुत सारा अलग अलग शीट्स का रिकॉर्ड है तो वहाँ पे अलग अलग शीट्स बना के अलग अलग रिकॉर्ड रख सकते हैं। जैसे हर एक शीट के अंदर उतने रोज और उतने कॉलम आपको मिलने वाले जितने की पहले शीट में है। और यहाँ पे शीट से रिलेटेड कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन शीट को डिलीट कैसे करना है और रीनेम कैसे करना है ये चीजें बता के जाऊंगा। यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें शीट से रिलेटेड देखते हैं। जैसे शीट में कुछ नाम देना है तो आप यहाँ राइट क्लिक कीजिए शीट के ऊपर और रीनेम ऑप्शन। इससे होगा क्या, इस शीट को आप कस्टमाइज नेम दे सकते हैं। और मैंने यहाँ पे लिया स्टूडेंट डेटा। जब भी मैं शीट का नाम दूंगा तो मेरा रिकमेंडेशन आपको ये रहेगा कि यहाँ पे अंडरस्कोर साइन ऐड कीजिए, स्पेस ना दीजिए। स्पेस भी दे सकते हैं आप, स्पेस से भी नाम ऐड होता है, कोई इशू नहीं है। बट मेरा रिकमेंडेशन इसलिए रहेगा क्योंकि आगे जाकर एक्सेल जब एडवांस आप सीखोगे तो आपको ये नाम देने की अगर आदत है तो इस नाम का बेनिफिट ये होता है कि जब आप प्रोग्रामिंग में इस शीट का नाम यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हैं, एक्सेल की वीडियो कोडिंग में वगैरह। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ऐसा प्रिपेयर करूंगा कि भाई आप थोड़े से एडवांस भी जानते हो एक्सेल के अंदर कि एक्सेल के अंदर शीट को नाम कैसे देना है। फिलहाल यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, ओके, उसको मैंने करेक्ट कर दिया। ओके, स्टूडेंट डेटा ऐसी शीट को आप राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं। नहीं चाहिए तो शीट को यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ ऊपर इंसर्ट है, इंसर्ट भी कर सकते हैं शीट को। इसी शीट का कॉपी बनाना है, कॉपी कर सकते हैं। इसका कोड भी है, प्रोटेक्ट भी है, इसका टैब कलर भी है। कोड प्रोटेक्ट जो है वो आगे देखने वाले। फिलहाल टैब कलर देखिए, यहाँ पे टैब कलर मैं दे रहा हूँ। हर एक शीट को अलग अलग कलर देखिए, आप इस तरह से फॉर्मेटिंग रख सकते हैं दोस्तों, राइट। सो ये तो चीज़ें आपको समझ में आई कि शीट कैसे इंसर्ट करते हैं, डिलीट कैसे करना है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। शीट के अंदर मैंने कुछ कंटेंट लिखे हैं एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू डिलीट दिस शीट। राइट नाउ आई एम गोइंग टू डिलीट, सो इट विल शो यू वन मैसेज। एक शीट का मैसेज आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल परमानेंटली डिलीट दिस शीट, डू यू वांट टू कंटिन्यू। ये एक्सेल क्या कर रहा है, पूरी की पूरी शीट परमानेंटली डिलीट कर रहा है। अगर आप इसे डिलीट करते हो तो आपको डेटा मिलने वाला नहीं है। मैंने डिलीट कर दिया, अब बोलोगे मैं अंडू कर सकता हूँ, नहीं होगा अंडू। कंट्रोल जेड यहाँ पे नहीं चलेगा दोस्तों, कंट्रोल जेड चलेगा बस आप जब शीट के अंदर के कुछ डेटा डिलीट करते, जैसे यहाँ पे डेटा डिलीट कर दिया, गलती से डिलीट हो गया, तो एक्सेल ने हमें दिया है अंडू या माइक्रोसॉफ्ट ने हमें दिया है अंडू। हमारी गलतियाँ माइक्रोसॉफ्ट हमें माफ करता है, एक नहीं 100 गलतियाँ अभी अंडू कर सकते हैं हम, लाइफ में नहीं कर सकते, इतना याद रखना। आई एम जस्ट जोकिंग। ओके, तो यहाँ पे अंडू कर दिया मैंने, कंट्रोल जेड से अंडू हो गया, राइट। तो शीट के अंदर का डेटा डिलीट हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन शीट डिलीट हो गई तो अंडू नहीं होती, इसलिए उसका डेटा चाहिए या नहीं चाहिए वो आपको कंफर्म करना है। यहाँ पे परमानेंट डिलीट हो रहा है, परमानेंट डिलीट तो आप समझ गए होंगे, राइट। तो आपको यहाँ पे शीट डिलीटेशन के बारे में एक चीज़ मुझे बतानी थी, मैंने बता दी। शीट प्रोटेक्शन और बाकी सारी चीज़ें जो है शीट से रिलेटेड आगे सीखने वाले। इंट्रोडक्शन में आगे मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल की स्क्रीन को आपको छोटा करना है तो उसके लिए मतलब रिस्टोर करना है स्क्रीन को, तो उसके लिए शॉर्टकट की मैं बता रहा हूँ, अल्ट स्पेस और आर बटन प्रेस कीजिए। देखिए अल्ट स्पेस आर, अल्ट स्पेस एक्स, इंटरेस्टिंग है, अल्ट स्पेस आर स्मॉल हो गया, अल्ट स्पेस एक्स। इस तरह से एक्सेल की स्क्रीन को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये शॉर्टकट कीज एक इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको बता दी। यहाँ पे आगे चलते हैं अभी डेटा के ऊपर और काम करते हैं कुछ एक्सेल के अंदर, साथ में उसकी फाइल कैसे सेव होती है, कौन कौन से फॉर्मेट में सेव किया जाता है, ये चीज़ें भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन के बाद अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसमें डेटा टाइपिंग कैसे करना है यहाँ पे देखेंगे। एक्सेल के अंदर डेटा एंट्री होता है, ये आपने सुना ही होगा, लेकिन डेटा एंट्री कैसे करना है आपके सबके मन में ये क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इस वर्कबुक ये दिख रहा है बुक 1 आ चुका है, इसको मुझे अभी क्लोज करना है, मुझे नया बुक लेना है, तो मैं कंट्रोल डब्ल्यू करूंगा, कंट्रोल डब्ल्यू क्लोज बुक। ये जो है एक्सेल वर्कबुक नहीं क्लोज होगा, जो हमारा ओपन बुक है, ओपन फाइल एक्सेल की वो क्लोज होगी। सो डू यू वांट टू सेव इट, हमें सेव नहीं करना है, डोंट सेव पे मैं क्लिक करता हूँ, कंट्रोल एन करूंगा नया वर्कबुक लेने के लिए। जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है नीचे आप देख सकते हैं शीट 1 नया फ्रेश आ चुका है, इस वर्कबुक का नाम देख सकते हैं बुक 2 आ चुका है, राइट। ओके, सो नाउ आई डू वन थिंग, पहले तो इसे जूम करूंगा, अल्ट वी जेड हमेशा की तरह जूम हो गया। इसमें अभी कंटेंट टाइप करने के लिए मैं कोई भी रिकॉर्ड लेता हूँ जो कि आपके फैमिलियर रहेगा, आपको पहचान रहेगा, आपको इजी लगेगा, ऐसा डेटा जो कि हमने देखा रहेगा वो लेता हूँ। सीरियल नंबर लेने के बाद मैंने लिया नेम ऑफ स्टूडेंट, आप कुछ भी ले लीजिए, एम्प्लॉय लीजिए या कुछ और। यहाँ पे देखिए बी और सी कॉलम के अंदर, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि बी कॉलम के अंदर के कंटेंट सी में जा चुके हैं। ऐसा होना चाहिए क्या, नहीं, बी ने सी की जगह भी ले लिया, नहीं बी ने बी की जगह लेनी चाहिए, तो बी को जगह थोड़ी सी बड़ी चाहिए। इसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे बी और सी कॉलम के बीच में माउस लेके आएंगे, बी और सी कॉलम के बीच में जब हम माउस लाएंगे यू विल फाइंड आउट एरो दिखाई दे रहा है ना, इससे क्या होगा, इसे आप ड्रैग कीजिए, क्लिक करके माउस से साइज बढ़ेगी, या फिर आप डबल क्लिक कीजिए, देखिए डबल क्लिक किया तो भी चलेगा, या ड्रैग करेंगे तो भी चलेगा। इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है, यहाँ पे कैसे करना है। डबल क्लिक करने और ड्रैग करने में फर्क क्या होता है, ड्रैग करने में आप एक्स्ट्रा साइज भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन डबल क्लिक जब आप करते हो तो जितनी कंटेंट की साइज है उतनी ही हो जाती है। अच्छा, इसके लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट की भी है, मैं आपको बताऊंगा आगे। चलिए आगे देखेंगे कीबोर्ड से कैसे होगा वो भी। फिलहाल आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, और यहाँ पे हम टोटल करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे मैक्स भी निकालेंगे। ये सब बेसिक फॉर्मूलाज हम इसमें कवर कर लेंगे, मिनिमम लेंगे, काउंट लेंगे, एवरेज लेंगे एंड परसेंटेज लेंगे। आप बोलेंगे एवरेज और परसेंटेज वो एक ही होता है, नहीं, देखेंगे एक होता है कि नहीं होता है, यहाँ पे पता चलेगा आपको। साथ में हम रिजल्ट भी निकालेंगे, ग्रेड भी निकालेंगे, ये सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे कैसे करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे सीरियल नंबर के नीचे कर्सर रखिए एंड नाउ टाइप 1 और 2। यहाँ पे आपको 1 और 2 टाइप करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो है मैंने कंटेंट टाइप किए हैं, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसे ड्रैग करना है। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं 1 और 2 को दोनों को सिलेक्ट कर चुका और इस कॉर्नर पे माउस लेके आ रहा हूँ, जिसको हम फिल हैंडल बोलते हैं। ये जो छोटा सा नन्हा सा प्लस दिख रहा है ब्लैक वाला, ये छोटा प्लस हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे ड्रैग करेंगे, इस फिल हैंडल से ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, सीरियल फिल होगा। लेकिन एक बात याद रखिए, मैंने 1 और 2 टाइप किया वैल्यूज, तो ऑटोमेटिकली वो उसके गैप में फिल होते जा रहा है। अगर आपने 1 और 5 टाइप किया होगा और दोनों को सिलेक्ट करके ड्रैग किया होगा तो दोनों के बीच में जो गैप है वही यहाँ पे जनरेट होते जाएगा, राइट। तो ये यहाँ पे समझ में आएगा। अगर आपने 1 लिखा और ड्रैग किया तो क्या होगा, सब जगह पे 1 1 होगा। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं 1 लिखे और ड्रैग करने के बाद भी, तो यहाँ पे माउस बटन लेके आइए और कंट्रोल बटन कीबोर्ड पे प्रेस कीजिए। होगा कैसे, जब आप कंट्रोल प्रेस करते तो यू विल फाइंड आउट स्मॉल प्लस और ऑन दैट प्लस, तो जो पहला प्लस है उसी के ऊपर एक और प्लस आ रहा है। देखो कंट्रोल छोड़ दिया, गया कंट्रोल प्रेस किया, आ गया। अब करेंगे क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं कंट्रोल प्रेस करके इसको ड्रैग करूंगा तो ये सीरियली फिल होगा। मतलब तो
एक नंबर से भी आप सीरियली फिल कर सकते हैं, 2 नंबर टाइप के और दोनों को बिना कंट्रोल प्रेस करके फिल हैंडल से, फिल हैंडल याद रखना है, उसे ड्रैग करेंगे तो भी हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे भी ऑप्शन है, आपने गलती से फिल सीरीज के और आपको कॉपी सेल्स चाहिए तो यहाँ पे ऑप्शन है कॉपी सेल्स, फिल फॉर्मेटिंग ओनली, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, फ्लैश फिल, ये सारी चीजें आती है, ये आगे के है। लेकिन कॉपी सेल्स से क्या होगा देखिए यहाँ पे फिलहाल मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और दोबारा यहाँ पे मैं ड्रैग करूँगा कंट्रोल बटन प्रेस करके, और मैं यहाँ पे लगभग 5 स्टूडेंट ही लेता हूँ आपको एक एग्जाम्पल रिपोर्ट दिखाने के लिए। और यहाँ पे कॉपी सेल हो गया अभी क्योंकि मैंने कंट्रोल छोड़ दिया, तो फिल सीरीज भी कर सकते हैं आप यहाँ से, राइट। तो ये छोटे छोटे ऑप्शन जो होते हैं ये बिगिनर्स लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि आपको एक्सेल कुछ भी नहीं आता है, इसलिए सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, ईच एंड एवरी पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा दोस्तों। ओके तो यहाँ पे मैं कंटेंट टाइप करूंगा, जैसे कि मैंने नाम लिया है ABCD। ओके इट्स अप टू यू, कौन से भी नाम ले सकते हैं। एक बात ध्यान दीजिए, इस कॉलम की साइज देखिए कितनी बड़ी है, मैं इस कॉलम को डबल क्लिक करूंगा तो ऐसे छोटा हो जाएगा, इस कॉलम के ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो ऐसे छोटा हो जाएगा, तो ऐसे हर एक कॉलम को करना पड़ेगा मुझे, राइट। इससे अच्छा मैं क्या करूंगा, ए से लेकर सब कुछ कॉलम को एक साथ सब कुछ ऐसे ड्रैग करूंगा, सभी कॉलम को ऐसे सेलेक्ट करूंगा जिसमें कंटेंट है। कैसे ड्रैग करना देखिए, ए के ऊपर माउस पॉइंटर लाया, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके रखा एंड ड्रैग किया, एंड तक, राइट, एंड तक ड्रैग किया लेफ्ट बटन क्लिक करके। अब कहीं पे भी एक जॉइंट पे माउस पॉइंटर लेके आइए, कहीं पे भी आप एक जॉइंट पे लेके आइए माउस पॉइंटर, यहाँ पे देख सकते हैं, और इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए, सभी कॉलम की साइज एक साथ एडजस्ट हो गई, है ना इंटरेस्टिंग। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा दूसरा तरीका क्या है, कीबोर्ड से कंट्रोल ए बटन प्रेस कीजिए, सिलेक्ट हो जाएगा, जितना भी डेटा टाइप किया वो सिलेक्ट हो गया। अब आपको प्रेस करना है कीबोर्ड पे एक शॉर्टकट की, वो है अल्ट प्रेस कीजिए, वो है अल्ट प्रेस कीजिएगा, उसके बाद एच प्रेस कीजिएगा, उसके बाद ओ और उसके बाद आई। देखिए मैं उसके बाद बोला यानी कि अल्ट के साथ ये सारी चीजें प्रेस करके नहीं रखनी है, अल्ट प्रेस करके छोड़ देना है, एच प्रेस करके छोड़ देना है, ओ प्रेस करके छोड़ देना है और आई प्रेस करना है। दोबारा देखिए अल्ट एच ओ आई, राइट। तो ये होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे पहले ही बता देता हूँ कि होता क्या है। जैसे आप अल्ट प्रेस करते हो तो यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा है कि कौन से टैब के लिए कौन सी शॉर्टकट की बनी है। अल्ट प्रेस करती है वो सारी शॉर्टकट की यहाँ पे दिखाई देती है। अच्छा हमें होम टैब में जाना है तो मैं एच प्रेस करता हूँ, चलिए मैं एच प्रेस करता हूँ तो होम टैब के सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे। फिर होम टैब में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमारे कॉलम को ऑटो फिट करता है, वो है फॉर्मेट के अंदर, यहाँ पे फॉर्मेट जो दिखाई दे रहा है राइट साइड में उसके अंदर वो है, तो ओ है फॉर्मेट के लिए, तो मैंने ओ प्रेस किया। और ओ के अंदर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑटो फिट कॉलम विड्थ, जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, उसके लिए आपको आई प्रेस करना है। वैसे आपको रो करना है या बाकी सारी चीजों के लिए भी दिया है, फिलहाल तो हमें आई प्रेस करना है यहाँ पे, तो अल्ट एच ओ आई करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है। तो याद रखिए अल्ट का जो कीज है या कॉम्बिनेशन है ये आपको बहुत यूजफुल होगा। अल्ट प्रेस करके छोड़ देना है, फिर एच और उसके अंदर होम टैब के अंदर के ऑप्शन ऐसे आप ऑपरेट कर सकते हैं, ढेर सारी शॉर्टकट की बना के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसे जरूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। अब यहाँ पे लगभग हमने टाइप कर लिया हमारा डेटा एंट्री करने के लिए आपको टाइप कैसे करना है मैंने आपको बताया। डेटा एंट्री की टिप्स भी इसमें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले टिप्स देखिए डेटा एंट्री में, यहाँ पे ही मुझे डेटा फिल करना है सब्जेक्ट 1 2 3 में, राइट। और आपको पता है कि इसके बाद ये खत्म होने के बाद यहाँ पे टाइप करना है, यहाँ पे टाइप करना है, तो इससे इन तीनों को सिलेक्ट कीजिए। जितने भी डेटा पे आपको कुछ भी टाइप करना रहता है उसको आपको सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। जब आप सिलेक्ट करोगे तो उसका बेनिफिट क्या होगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कोई नंबर में टाइप करूंगा तो ये नंबर टाइप करने के बाद कर्सर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सेल में चला जा रहा है, आपको नेक्स्ट सेल में जाने की जरूरत नहीं है। दिखाई दे रहा है ना आपको, यहाँ पे बस नंबर न्यूमेरिक कीपैड का एंटर कीजिए, नंबर टाइप कीजिए और न्यूमेरिक कीपैड पे जो एंटर बटन है वो प्रेस कीजिए, ऑटोमेटिकली कर्सर आपका नेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे आपने एक बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद उस बॉक्स के अंदर आप इस तरह से सिलेक्शन आपका रहेगा, बस आपको यहाँ पे नंबर टाइप करके एंटर करना है। फास्ट डेटा एंटर करने के लिए ट्रिक्स या डेटा एंटर के लिए ट्रिक्स जरूर आजमाइएगा दोस्तों। अच्छा आप इसकी टोटल कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पे तीनों को सिलेक्ट कर रहा हूं मैं और तीनों को सिलेक्ट करने के बाद इसका टोटल आता है 142। देखिए इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ इसका टोटल आता है 118, इन तीनों को सिलेक्ट कर इसका टोटल आ रहा है 76। मैं इतना फास्ट कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा दोस्तों, एक्सेल खुद कर रहा है। तो जैसे मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे बॉटम में देखिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको सम और काउंट और एवरेज तीनों भी आ रहा है, राइट। यहाँ पे मैं देख के बता रहा हूँ आपको, मैं खुद कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंपल है, आपको करना है कि इन तीनों को सिलेक्ट यहाँ पे टोटल आ रहा है, लेकिन ये टोटल मुझे यहाँ पे चाहिए। तो अल डू वन थिंग, यहाँ पे दिखाई दे रहा है राइट कॉर्नर में, होम टैब में राइट कॉर्नर में ऑटो सम ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे ना डायरेक्टली इस ऑटो सम पे, तो यहाँ पे डायरेक्टली ऑटो सम कर लेगा और उसके अंदर एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला आता है जिसको एक्सेल में बुलाया जाता है फंक्शन। ये है एक्सेल का सम फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन हम सीख रहे हैं जिसमें ऑटोमेटिक टोटल करेंगे, और ये होता है एक्सेल में प्री डिफाइंड फॉर्मूला। ऑलवेज रिमेंबर कि प्री डिफाइंड फॉर्मूला इन एक्सेल इज कॉल्ड अ फंक्शन। एक्सेल में फॉर्मूला और फंक्शन ये दो अलग अलग वर्ड क्यों हैं, क्योंकि फंक्शन यानी कि एक्सेल के अंदर हम कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाएंगे जो पहले से दिया रहेगा, उसके अंदर कोई भी मैथमेटिकल साइन हम नहीं ऐड करेंगे। यहाँ पे देख रहा है हमने प्लस का साइन नहीं ऐड किया, फिर भी हमें इसकी टोटल मिल रही है। तो पहले से डिफाइन किया गया फॉर्मूला जो होता है उसे हम एक्सेल में फंक्शन बोलते हैं। और अगर हम इसकी टोटल करनी होती, मैं डिलीट कर रहा हूँ इसे, अगर इसे हमें टोटल करनी है तो मैं इज इक्वल टू करूंगा, इस सेल पे क्लिक करूंगा, ये है C2 जो कि एड्रेस दिखाई दे रहा है उसका, प्लस ये D2 प्लस ये है E2, इस तरह का ये जो होगा ये हमारा फॉर्मूला है। सो फॉर्मूला और फंक्शन में यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि उसका एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है। एक्सेल में ये फॉर्मूला है जो कि कस्टमाइज दिया हमने, और इसके पहले जो किया था वो फंक्शन है। और यहाँ पे मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो सारे आंसर आ गए, मुझे बार बार फॉर्मूला देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो आपको ये समझ में, डिलीट कर देता हूं मैं, फंक्शन के साथ करूंगा। फंक्शन के लिए शॉर्टकट की भी है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यार है ना, दिखाई दे रहा है ना, हर है। इसको मैं शॉर्टकट की से एक्सेस करता हूं, अल्ट इज इक्वल टू क्या प्रेस करना है कीबोर्ड पे, अल्ट और इज इक्वल टू प्रेस करना है। अल्ट और इज इक्वल टू प्रेस करने के बाद आपको डायरेक्टली मिलेगा टोटल का यहाँ पे फंक्शन, टोटल मतलब सम का फंक्शन। ओके सम C2 टू E2, वो बता रहा है कि C2 से E2 में जितने भी नंबर है वो फंक्शन में ऐड होंगे, वो सम फंक्शन में इंक्लूड होंगे, उतने नंबर्स ऐड होकर यहाँ पे रिजल्ट आएगा। एंटर कीजिए, आपको रिजल्ट मिल रहा है। अच्छा आप ये टाइप भी कर सकते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूं, इज इक्वल टू सम। आप ऐसा टाइप करेंगे तो नीचे देखिए बहुत सारे सम से रिलेटेड फंक्शन आ जाते हैं, सम से रिलेटेड बहुत सारे सम इफ सम प्रोडक्ट वगैरह सब है। लेकिन फिलहाल सम देख रहे हैं, अब ये सम टाइप करने के बाद आप टैब बटन प्रेस कीजिए, ऑटोमेटिक ओपन ब्रैकेट आ जाता है। आप ओपन ब्रैकेट देख सकते हैं शिफ्ट बटन प्रेस करके, लेकिन टैब किया ना टैब तो ऑटोमेटिक ओपन ब्रैकेट आ जाता है। अब करना क्या है, सब्जेक्ट 1 2 3 इन तीनों को सिलेक्ट कीजिए, C2 से E2 मैंने सिलेक्ट किया है, C2 टू E2 ये मैंने सिलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज कीजिए। एंटर करने के बाद एक्सेल खुद ब्रैकेट क्लोज कर देता है, एक्सेल के पास सेंस है।
ये सेंस ऑफ ह्यूमर है एक्सेल के पास दोस्तों। कैसे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पहला सेंस क्या दिया कि यहाँ पे उसने टाइप किया कि यहाँ पे टेक्स्ट है और यहाँ पे आपका नंबर है, तो उसने ऑटोमेटिकली इतनी रेंज ली, Alt = शॉर्टकट की प्रेस करने के बाद मुझे रेंज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे कोई नंबर रहता तो ऑटोमेटिकली वो सारे के सारे नंबर ले लेता, 1 भी नंबर है और ये भी ले लेता, राइट। तो ये भी याद रखना है। दूसरी चीज, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज मैंने नहीं किया, एंटर किया, एक्सेल ने ऑटोमेटिक ब्रैकेट क्लोज करके दे दिया है ना। छोटी छोटी चीजें आपको यहाँ पे पहले से समझनी है। और यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो एक्सेल जानता है कि अभी करना क्या है उसको। यहाँ पे ये जो दिख रहा है फिल हैंडल, इसे आप क्लिक एंड ड्रैग कीजिए या डबल क्लिक कीजिए। अगर आप बोलो यार माउस से नहीं करना है सर, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसे क्लिक कीजिए, शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करके रखिए ऐसा, और कंट्रोल डी बटन प्रेस कीजिए। कंट्रोल डी फील डाउन, बहुत सारे शॉर्टकट की जो बेसिक लेवल पे आपको आनी चाहिए, कंट्रोल डी, जिससे आप लोगों को इंप्रेस कर सकते हैं करके, इसीलिए बेसिक शॉर्टकट कीज आपको याद रखनी है। सिलेक्ट करके कंट्रोल डी कीजिए, फील डाउन, या फिर आप डबल क्लिक कीजिए, आ जाएगा यहाँ पे आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि इसका टोटल कैसे निकालना है। टोटल निकालने का जो प्री डिफाइंड सम है वो क्या होता है। फॉर्मूला भी हम दे सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला देंगे तो वो बहुत लंबा भी हो जाता है, पेचीदा भी हो जाएगा, बराबर ना। सपोज एग्जांपल ले लो ना, लाइक आपको इसकी टोटल करनी है, इसकी टोटल करनी है, इसकी, तो इसके 5 सेल है, 1 2 3 4 5 सेल, तो इतना बड़ा फॉर्मूला देने से अच्छा क्लिक कीजिए, Alt = कीजिए और एंटर बटन प्रेस कीजिए, राइट। यहाँ पे भी क्लिक कीजिए, Alt = कीजिए, एंटर बटन प्रेस कीजिए, ऐसे आप इसकी टोटल कर सकते हैं। Alt = से होता क्या है समझ में आपको। फिलहाल तो यहाँ पे Alt = इसकी टोटल, और यहाँ पे डबल क्लिक आ गया। मैक्स निकालने के लिए यहाँ पे ऑटो सम के अंदर जो कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपको मैक्स, मीन, काउंट नंबर्स, एवरेज और सम तो हमने निकाल लिया। तो अभी मैक्स निकालना, तो मैं मैक्स पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे उसने क्या कर लिया, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड के सभी नंबर ले लिए। देखिए अब मैंने आपको बताया था एक्सेल में सेंस, आप बोलोगे यार मुझे तो सब्जेक्ट 1 2 3 इन तीनों का, तीनों में से मैक्सिमम निकालना है, टोटल नहीं लेना है। तो एक्सेल क्यों लिया टोटल, क्योंकि भाई एक्सेल को नंबर मिल रहा है और नंबर ऑटोमेटिक एक्सेल ट्रैक करेगा। अब करना क्या, आपको इन तीनों को सिलेक्ट करना है ना, ड्रैग करके माउस का पॉइंटर 45 से लेकर 65 तक ड्रैग कीजिए। मैक्स C to E2 फॉर्मूला दिख रहा है आपको आगे, आई मीन फंक्शन दिख रहा है आपको आगे, ये मैक्सिमम निकालेगा। डबल क्लिक कीजिए, ये मैक्स, इनमें तीनों में कौन सा मैक्सिमम मार्क्स है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। वैसे आप मिनिमम भी डिस्प्ले कर सकते हैं। करना क्या है, मिनिमम के लिए आपको सिंपल देना है यहाँ पे = साइन मिनिमम MIN टाइप कीजिए, उसके बाद टैब बटन प्रेस कीजिए, आप यहाँ पे इसे सिलेक्ट कीजिए, तीनों सब्जेक्ट को एंटर कीजिए। फॉर्मूला आप टाइप करके भी कर सकते हैं। करना क्या है मैंने आपको बताया, देखिए अकाउंट में बताता हूँ। करना क्या है, = COUNT टाइप किया तो भी ऑटोमेटिक नीचे हाईलाइट हो रहा है। उसके बाद नीचे जैसे वो ब्लू कलर में हाईलाइट होता है वो फॉर्मूला जो भी हमारा रिक्वायर्ड, टैब बटन प्रेस करने से आगे कट्टी वगैरह टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे, फिर आप क्लोज करेंगे ब्रैकेट को, फिर आप एंटर करेंगे और फिर आप ही करेंगे सब कुछ। यहाँ पे डबल क्लिक करना है, दोनों को एक साथ सिलेक्ट करके मैंने डबल क्लिक किया। ये फॉर्मुलाज वहाँ से भी आप ले सकते हैं ऑटो सम से, लेकिन मैंने इसको बताया इस तरह से। अच्छा आपने बोला कि सर जैसे इसको Alt = से किया, वैसे ये नहीं होगा क्या कोई शॉर्टकट की से, राइट ना, शॉर्टकट की से भी तो होना चाहिए। दरअसल इसके लिए शॉर्टकट कीज मैंने आपको बताई है। आप बोलोगे यार कभी बताइए, अभी तो मैं एक्सपेंशन पढ़ाया। मैंने बताया था आपको Alt करिए, H कीजिए, H करने के बाद ऑटो सम के लिए क्या आता है देखिए वहाँ पे, जरा ध्यान से देखिए, मैं जूम करके भी बता रहा हूँ। वहाँ पे ऑटो सम के लिए क्या आ रहा है, U आ रहा है। U आ रहा है तो मैं U प्रेस करता हूँ और U के अंदर मैक्स निकालना है तो M, राइट। अब यहाँ पे आपको माउस यूज नहीं करना पड़ा, राइट, Alt H UM, शिफ्ट और लेफ्ट एरो प्रेस करूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो सिलेक्शन देखा था वो 3 सेल का चाहिए था मुझे और 4 सेल का आ रहा है। शिफ्ट और लेफ्ट एरो, शिफ्ट बटन होल्ड डाउन करके लेफ्ट एरो कीबोर्ड का प्रेस करने से एक सिलेक्शन, एक सेल कम होगी और एंटर कीजिए। क्या हो रहा है जरा देखिए, वापस देखिए, Alt H U और I यानी मिनिमम, शिफ्ट और लेफ्ट एरो कितनी बार, 2 बार, एंटर। मैंने माउस को हाथ ही नहीं लगाया, इसके लिए माउस की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। एक बार आपकी प्रैक्टिस हो गई ना तो आपको माउस की जरूरत ही नहीं यार, मतलब मैं आपको बताऊँ वैसे माउस की जरूरत पड़ती है कभी कभी चार्ट्स वगैरह के लिए, लेकिन फिलहाल ऐसे डेटा के लिए तो जरूरी नहीं, जहाँ पे फॉर्मूला आपको इजीली अप्लाई करने हैं। Alt H होम टैब, U ऑटो सम, और काउंट नंबर्स के लिए है C, राइट। वहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड में जो छोटा सा बॉक्स आ रहा है, छोटा सा नंबर प्यारा सा बॉक्स में देख सकते हैं, सम के लिए यस था, एवरेज के लिए A है, काउंट के लिए C है, मैक्सिमम के लिए M है, मिनिमम के लिए I है। फिलहाल C प्रेस करते हैं और यहाँ पे 6 सेल सिलेक्ट हो गया, C to H2। तो करेंगे क्या, कीबोर्ड से करना है, माउस से तो आप कर सकते हैं, लेकिन कीबोर्ड से करना है शिफ्ट लेफ्ट एरो 3 बार, क्योंकि 3 सेल रिमूव करने हैं, एंटर कीजिए। Alt H U A, एवरेज के लिए शिफ्ट लेफ्ट एरो 4 बार और एंटर कीजिए, राइट। अब मुझे ये भी कीबोर्ड से ही करना है तो मैं करूंगा क्या, शिफ्ट और राइट एरो, फिर शिफ्ट और डाउन एरो और फिर कंट्रोल D, राइट। ओके गॉट इट दोस्तों। तो ये आपको समझ में आया कि मैंने मैक्स, मीन, काउंट, एवरेज कैसे निकाला। इंटरेस्टिंग है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें, कीबोर्ड से कैसे करना है, माउस से कैसे करना है, दोनों चीजें मैंने आपको बताई। अच्छा एक बात, एक सवाल मैं आपको पूछना चाहूंगा यहाँ पे कि एवरेज और परसेंटेज सेम रहते हैं क्या? जरा मुझे कमेंट सेक्शन में जरा बता देना कि एवरेज और परसेंटेज सेम रहते हैं क्या। आप अपना आंसर चेक कर लेना, कमेंट में पहले आंसर लिख देना और फिर यहाँ पे मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। एवरेज और परसेंटेज सेम रहते हैं या नहीं रहते हैं, यहाँ पे आपको पता चलेगा, खुद मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। मैं इसका जरा कॉलम की साइज बढ़ा लूंगा, क्योंकि एवरेज जो है पॉइंट्स में आता है और वो पॉइंट्स नहीं दिख रहे थे, तो मैंने कॉलम की साइज बढ़ा दी। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा डेसिमल आ रहे हैं, इतने ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस हमें चाहिए कि देखिए कॉलम की साइज बढ़ाइए, इतने सारे डेसिमल आ रहे हैं। तो डेसिमल प्लेसेस को अगर कम ज़्यादा करना है या एक पर्टिकुलर डेसिमल में रखना है, तो यहाँ पे होम टैब में आपको ऑप्शन दिया गया है नंबर फॉर्मेट में, नंबर ग्रुप दिख रहा है ना, उसमें आपको यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है डिक्रीज डेसिमल है, और यहाँ पे मैं डिक्रीज कर दिया पूरा, लेकिन मुझे यहाँ पे राउंड फिगर मिलेगा, फिर तो मैं इंक्रीज डेसिमल पे क्लिक करूँगा। इंक्रीज डेसिमल पे क्लिक जैसे करूँगा 1 2, ये इंक्रीज और डिक्रीज डेसिमल यहाँ पे याद रखना है, इंक्रीज डेसिमल डिक्रीज डेसिमल। सो यहाँ पे बस क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा वो ऑप्शंस। यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, कॉलम की साइज यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। ये 2 डेसिमल मैंने रख दिया। अब यहाँ पे परसेंटेज के लिए फॉर्मूला में देना पड़ेगा, क्योंकि कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं है एक्सेल के अंदर, और परसेंटेज का जो फॉर्मूला रहेगा हम कैसे करेंगे, = दिस इज आवर टोटल डिवाइड बाय व्हाट इज नेक्स्ट, टोटल डिवाइड बाय आउट ऑफ मार्क्स, कितने में से मिला ये तीनों भी सब्जेक्ट 100 मार्क्स के मिले, मतलब पहले सब्जेक्ट 1 को 100 में से मिला, सब्जेक्ट 2 को 100 में से मिला, सब्जेक्ट 3 को 100 में से मार्क्स मिला है, तो तीनों 300 में से मुझे मिले, इसलिए 300 × 100, राइट। सो 300 × 100 अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो दोनों जीरो हट जाएंगे, और यहाँ पे मैं 3 लिखूंगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ, एंटर करूंगा और मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है,
एवरेज ऑफ परसेंटेज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस है, काम कीजिए, कम कीजिए, 2 डेसिमल प्लेसेस रखिए बस, और आपका एवरेज ऑफ परसेंटेज सिमिलर दिख रहा है या नहीं, जरा बताइए। सिमिलर है आप बोलेंगे, सिमिलर ही होता है ऐसा आप बोलेंगे, लेकिन कुछ केसेस में सिमिलर है, कुछ केसेस में नहीं। अब कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके सब्जेक्ट तीनों भी सब्जेक्ट 100 मार्क्स के हैं तो एवरेज परसेंटेज सिमिलर रहेगा, लेकिन कोई एक सब्जेक्ट 150 में से मार्क्स मिले हैं, सो इट इज पॉसिबल टू लाइक गेट 148 मार्क्स, है ना, आपको 148 मिले हैं 150 में से, राइट। इधर 100 में से मिले आपको 98 और इधर 100 में से मिले आपको 95। तो अब आपका मार्क्स, यहाँ पे जरा डबल क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे भी डबल क्लिक करता हूँ, क्योंकि ये ऐसा आ गया, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे हैश आ रहा है ना, तो यहाँ पे कॉलम की साइज कम पड़ रही, समझ आना, ये छोटी छोटी चीजें डेटा एंट्री में याद रखना। तो आपको कॉलम की साइज बढ़ा देना है, डबल क्लिक करना है, ऐसे आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ पे टोटल कितनी है, 341, यानी 350 में से ये मिले आपको, 300 में से नहीं मिले। सो एवरेज कैन बी ग्रेटर देन 100, हो सकता है ना, एवरेज तो 100 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन परसेंटेज हो सकता है क्या, 113% कभी सुना है किसी स्टूडेंट को मिले? तो भैया आपका कैलकुलेशन तो गलत है, क्योंकि ये मिले आपको 350 में से, तो यहाँ पे एक आप 350 लिखो, या फिर इसको आप इस तरह से लिखो 3.5, ये भी चलेगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 2 जीरो जो है इधर पॉइंट में आ जाएंगे। तो ये देखिए आपका जवाब क्या आएगा, इस तरह के आपके परसेंटेज रहेंगे, 97% आपको मिले रहेंगे, और एवरेज इस तरह से रहेगा। तो एवरेज और परसेंटेज अलग अलग होगा जब आपके सब्जेक्ट के मार्क्स कुछ अलग ही है, 100 नहीं है, 100 में से है तो एवरेज और परसेंटेज सिमिलर रहेगा। फिलहाल मैं इसे अंडू कर देता हूँ सारी चीज़ों को, और मैं आपको ये बताने के लिए ये मैंने सारी चीज़ें या उटपटांग हरकतें की कि एवरेज और परसेंटेज अलग अलग कौन सी केसेस में होते हैं। अब आप किसी को भी बता सकते हैं, बहुत सारे लोगों की गलतफहमी होती है कि ये दोनों इक्वल रहते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ये दोनों सिमिलर या इक्वल हम नहीं कह सकते उसको।